हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको श्री कृष्ण भगवान की एक बहुत ही अद्भुत और सच्ची कहानी सुनाऊंगी। हमारे श्री कृष्ण भगवान और राधा रानी जितनी सुंदर है उतनी ही सुंदर उनकी लीलाएं भी हैं, और इनकी लीलाएं जितनी भी सुनो उतनी कम लगती हैं, बार बार सुनने का मन करता है। और वैसे भी भक्तों, ये भादो मास का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसे में जितना भी श्री कृष्ण भगवान का नाम लिया जाए, उनकी कथाएं पढ़ी जाए या सुनी जाए, उतना ही पुण्य फलदायी होता है। जो भी मनुष्य इस भादो मास में श्री कृष्ण भगवान की और राधा रानी की कथा सुनता है, उसे विशेष फल की प्राप्ति होती है। और वैसे भी हमारे श्री कृष्ण भगवान जगत के पालनहार हैं। प्रिय भक्तगण, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे और आपके घर में सुख समृद्धि और लक्ष्मी का वास रहे। आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान और उनके सच्चे भक्त की कथा। कथा अच्छी लगी तो लाइक करें और अपनों के साथ शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब श्रवण करते हैं कथा। भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में एक कुंभन दास नाम के भक्त रहते थे। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। वह कुंभन दास श्री कृष्ण भगवान के बहुत ही परम भक्त थे। वह हमेशा श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। दिन रात उनका ही नाम लिया करते थे और उनकी सेवा किया करते थे। एक बार उनके लिए कथा कहने का संदेशा आया। कुंभन दास ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी भक्ति में कोई भी अड़चन ना आए, इसलिए वह कहीं भी घर से बाहर नहीं जाया करते थे और घर पर रहकर ही प्रभु की भक्ति किया करते थे। उन्होंने जब काफ़ी जोर दिया कि आपको चलना ही है, तो कुंभन दास मना नहीं कर पाए और उन्होंने हाँ बोल दिया। फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं कथा कहने के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम प्रभु श्री कृष्ण का भोग लगा देना। उसने कहा, पिताजी ठीक है। और कुंभन दास सुबह भोग की थाली बनाकर रख कर चले गए और अपने बेटे को बता कर गए। इधर जब समय हुआ तो रघुनंदन ने कहा कि अब मैं श्री कृष्ण भगवान का भोग लगा देता हूँ, और भोग की थाली लेकर उनके सामने रख दी और कहा कि हे प्रभु, आइए भोग लगाइए। श्री कृष्ण भगवान नहीं आए। रघुनंदन बार बार आग्रह करता रहा, लेकिन प्रभु नहीं आए, क्योंकि रघुनंदन ये सोचता था कि प्रभु आकर जैसे हम लोग खाते हैं इसी तरह से भोजन खाएंगे आके। अब जब श्री कृष्ण भगवान बार बार रघुनंदन के आग्रह करने पर नहीं आए, तो वह रोने लगा और रोते रोते कहने लगा कि अगर आप भोग नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। फिर क्या हुआ, श्री कृष्ण भगवान बाल गोपाल के रूप में रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए और भोजन ग्रहण करने लगे। उनका जब भोजन हो गया तो वह फिर से अदृश्य हो गए। शाम को जब कुंभन दास घर आए तो उन्होंने कहा कि बेटा, भगवान की थाली से भोग ले आओ। रघुनंदन बोला कि भगवान को तो भूख लगी थी, उन्होंने सारा खाना खा लिया। रघुनंदन ने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी इसीलिए खा गया। उन्होंने
कोई बात नहीं कहकर बात को टाल दिया। अगले ही दिन फिर से कुंभनदास कथा कहने के लिए चले गए और इधर फिर से भोग की थाली बनाकर रख के गए थे। रघुनंदन भगवान के सामने भोग की थाली रखकर फिर से कहने लगा, प्रभु आइए और भोग लगाइए आकर। श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में आकर प्रकट हो जाते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं और खाकर फिर वह अदृश्य हो जाते हैं। कुंभनदास ने फिर से पूछा तो रघुनंदन ने यही जवाब दिया कि भगवान तो सारा भोजन खा गए। कुंभनदास को लगा कि यह बालक पता नहीं क्या कहता रहता है। उन्होंने अगले ही दिन खूब सारे लड्डू बनाए और कहा कि मैं जा रहा हूँ और तुम श्री कृष्ण भगवान का भोग लगा देना। कुंभनदास ने सोचा कि आज मैं देखता हूँ कि रघुनंदन भोजन का करता क्या है, और वह एक जगह छुप जाते हैं और छुपकर यह सब देखने लगते हैं। रघुनंदन ने बड़े ही प्यार से जैसे ही लड्डू की थाली श्री कृष्ण भगवान के सामने रखी और कहने लगे कि प्रभु आइए और भोग लगाइए आकर, तभी श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में आ जाते हैं और भोग लगाने लगते हैं। कुंभनदास एक जगह से छुपकर ये सब देख रहे थे और वह देखते ही आकर श्री कृष्ण भगवान के चरणों में गिर जाते हैं और कहने लगते हैं, प्रभु आज तो मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पाकर। मैं तो दिन रात आपका नाम जपता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, लेकिन आपने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। आज मेरे बेटे की वजह से मुझे भी दर्शन हो गए। श्री कृष्ण भगवान एक हाथ में लड्डू लिए थे और एक लड्डू उनके मुंह में था और वह ऐसे ही अदृश्य हो जाते हैं। तभी से उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ जाता है। बोलो लड्डू गोपाल की जय।